ये है दिव्या गौर और हमेशा की तरह ये फोटो खिंचवा रही है। ये पता नहीं कहाँ की सस्ती हीरोइन है। हमें अभी तक नहीं समझ आया क्या समझती है। जब देखो भगवान जाने जब बन जाएगी तब हमें कैसे ट्रीट करेगी। अभी तो ऐसे करती है। हम तो इसके पर्सनल गार्ड बन जाएंगे। यहाँ फोटो खींचो, यहाँ फोटो खींचो, सेल्फी लेते रहो। क्या होगा भाई, खींचते कितने। वो बेचारी नीचे बैठ के खींच रही है फिर भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। दोस्तों मैंने कॉलेज में पहली बार एक पेंटिंग, और आप देख रहे होंगे कि ये कितना खूबसूरत है। उल्टी कर दो जो भी है दोस्तों, सब उल्टी कर दो उस पे। ये लोग नहीं समझेंगे। देखिए मिडिल क्लास आंखें हो तो आपको मॉडर्न आर्ट नहीं समझ में आता। वो मॉडर्न टट्टी है। आपको इनकी भाषा से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही थी। सी दिस इज आर्ट. Every stroke of paintbrush in this painting signifies a unique step in technical revolution. बोलने से पेंट ब्रश पकड़ना नहीं आ जाएगा। You see, every stroke defines a unique kind of creativity, imagination, and metaphor. Okay, so you see, दीदी इसको you ऐसे see, रहने दे, क्या मस्त दिख रहा है। this is the kind of painting like है ना, सही दिख रहा है दीदी, देखो कितना फ्रेंच सही के है। मोनालिसा के बगल में किसकी पेंटिंग? इन सबसे ज्यादा अच्छा ये नहीं लग रहा है। कितना सही लग रहा है, ऐसे ही रहने देते हैं। दिस इज कॉल्ड, नहीं दिख रहा है इतनी दूर से। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न आर्ट एंड दिस इज टू। हम अपना दिखा दिए कैमरा में। पब्लो पिकासो की पेंटिंग के बगल में किसकी पेंटिंग लगनी चाहिए? मेरी। लियोनार्डो दा विंची के बगल में किसकी पेंटिंग लगनी चाहिए? मेरी। मोनालिसा के बगल में किसकी पेंटिंग लगनी चाहिए? मेरी। मतलब मोनालिसा का एक्सप्रेशन नहीं दिया ना उसमें, वो ना नाक बंद करने वाला एक्सप्रेशन देगी और आंख भी। मैं फ्रेंच गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि सारे म्यूजियम्स में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ कि वो इंडिया की जितनी धरोहरें चोरी करके ले गए हैं उनके बगल में ये आर्ट लगाए। मतलब द वैल्यू, देखो द म्यूजियम विल गेन आफ्टर लाइक हैंगिंग दिस पेंटिंग। अब मैं अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करती हूँ। मैं टिप्पणी देना चाहूंगी कि अगर ये फ्रेंच गवर्नमेंट से बोल रही है तो पहली बात तो शायद वो लोग ये बात मान भी रहे, क्योंकि वो लोग सब टट्टी पेंटिंग लगाते हैं। देखिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि हिटलर को किसी ने पेंट स्कूल से यही बोल के रिजेक्ट किया था। हिटलर के पेंटिंग के आर्ट को किसी ने नहीं समझा, बाकी पूरी दुनिया ने उसका बदला देख लिया। ये लोग मेरी पेंटिंग के आर्ट को भी नहीं समझ रहे हैं। आप सभी को राधे राधे। ये है हमारी कजन, ये कजन है। इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। पापा आ रहे हैं, पॉइंट ये है इनके। तो अब पॉइंट ये है कि पापा आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम लोकेशन कहाँ पर घुमाएंगे उनको। नहीं तो मैंने अब एक सेकंड शांत रहो, मैं बोलूँगा। मैंने बोला बिड़ला मंदिर चलते हैं। मुझे ये पता था कि 3 बजे मंदिर खुलता है। हम 2:22 पर यूनिवर्सिटी से निकले थे और 2:44 पर हम इधर थे। तो क्योंकि इधर मंदिर पर ताला लगा हुआ था तो अभिलाषा पागल हो गई कि हमें कुछ नहीं पता, ये नहीं पता। तो बात ये है कि 3 बजे मंदिर खुलेगा और 3 बजे मंदिर खुलेगा। मेरी बात सच है। बात ये है कि हम धूप में खड़े हैं। नहीं धूप, क्योंकि इस लड़के ने बोला था कि मंदिर जा रहे हैं, गलत बोला था। नहीं मैंने सही बोला, मंदिर ही तो जा रहे हैं। हम धूप में खड़े हैं। जो अभिलाषा की ये जो पहल है इसका सबसे अच्छा विकल्प मैं ही हूँ। पिताजी यहाँ हैं। पिताजी हेलो बोलिए। हेलो बोलिए। हाय। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पेट पूजा कर। मतलब हम लोग म्यूजियम के सामने खड़े थे कि घूम लेंगे। पिताजी आगे सीधे बोलते हैं रेस्टोरेंट चलो, रेस्टोरेंट। तो हम लोग वहाँ से ऑटो लेके अब यहाँ जा रहे हैं। ये हमारा गाइड है। जानकार लोग हैं, ये भी भोपाल की जानकार है, ये भी भोपाल की जानकार है, ये भी अपने आप को भोपाल का जानकार मानते हैं। और ये रेस्टोरेंट गए इन्होंने। नहीं, मैंने एक सेकंड, मैंने एक जगह देखी थी, अच्छा अमीन खाते था, वो बहुत अच्छी लगा थी, पर उधर कौन नहीं खा रहे, क्योंकि अभी इसको कहीं और चलते हैं, तो इसको कहीं और चलते हैं, चलने नहीं, तो चलने में दिक्कत आ रही थी। बिरला मंदिर से आए थे और वापस बिरला मंदिर जा रहे हैं। पता चल गया है कि इस ग्रुप में सबकी बार्गेनिंग स्किल्स बढ़िया है, मुझे छोड़कर। मुझे सीधे रिजर्व कर दो। क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है 120 मांगने में, लेकिन इन सभी को ज़्यादा लग रहा है मतलब मेरी ही बार्गेनिंग स्किल्स खराब है। परसों पेपर की डेडलाइन है। ये रहे पहले एडिटर, ये रही दूसरी एडिटर, लेआउट डिजाइनर। परसों डेडलाइन है। ये लोग टीचर्स को वो
लेकर आए हैं कि बन जाएगा। किसी को नहीं दिया है आपने, ठीक है? डोसा सेलेक्ट कर रहे हैं बैठ के। एक मिनट लोग। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लेबर यूनियन की प्रेसिडेंट और ये है मेरे बंधुआ मजदूर। हम सभी जा रहे हैं, हमारे ठेकेदार हमारे प्रोफेसर वेट कर रहे हैं। ये डाल मत देना। ठेकेदार की अभी इंटरव्यू कर ली थी साथ में। ठीक है, अब हम लोग आपको बंधुआ मजदूरी करने के बाद मिलेंगे। बाय बोल दो गाइस, बाय। एक बंधुआ मजदूर गिल्ट में जा रही है। आज हमारा पेपर है, मतलब कि हमारे इंटरनल एग्जाम्स हैं, लेकिन हम पेपर देने नहीं जा रहे, हम पेपर बनाने जा रहे हैं। मतलब हमारे कॉलेज वाले हमें पेपर बनाने के लिए पेपर नहीं देने दे रहे, मतलब पेपर के लिए पेपर नहीं देने दे रहे। मतलब बेसिकली हमारा एग्जाम है लेकिन हमें न्यूज़पेपर डिजाइन करना है, तो हमारे इंटरनल्स छुड़वा दिए गए हैं कि तुम लोग न्यूज़पेपर डिजाइन करो, इंटरनल्स का हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा हम मिलेंगे GIS में। GIS इस पेपर के बदले में हमें GIS भेजा जा रहा है। GIS ये भी जाएगी, नहीं जानी मैं। इसको जबरदस्ती लेकर जाएंगे। हार गए? नहीं हार गए नहीं, हम लोग आदी हो चुके हैं, हम लोग आदी हो चुके हैं। लिटरली हम यहाँ पर अपने क्रिकेट, डिबेट, क्विज सब में हार चुके हैं। ओके, तो हम लोग बहुत पेपर बना के मेहनत करके टीम को चीयर अप करने आए थे, टीम हार के बैठी हुई है। ये सबको मत बताओ क्या कर रहे हो तुम। कोई बात नहीं, इन्होंने ही हरवाया। हार जीत जो है लगी रहती स्पार्टन 500 रख देंगे, ठीक है? है। खेलने आए क्या कम तुम्हारे रहते कभी मार्क्स कम नहीं पूछ रहा है तुम जाओ ना। जर्नलिज्म अगर जीत गया आज 24 तारीख और हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? GIS और ये हमारी कार है जो कि दिख भी नहीं रही है। नहीं, खचाखच भर गई है। अभी और लोग भरने वाले हैं। बेर भी आ गए हमारे लिए। माउंटेन्स काम करने लगे, ये रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और देखते हैं कि हम कितने बजे पहुंच पाते हैं, क्योंकि 7:30 बजे एंट्री बंद है और 7 यहाँ बज चुके हैं। ये हमारी कार, ये हमारी यूनिवर्सिटी की दूसरी कार। खाने का बहुत अच्छा इंतजाम है दोस्तों, खुश हो गए हम लोग। मतलब देख के पता चल रहा है, बोलते हैं कि जितनी लंबी टोपी उतना अच्छा खाना, और आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी खाना मिलने वाला है हमें। बताइए आपको कैसा लग रहा है निधि दी? भूख लगने लगी है। मुझे भी लगने लगी है। आपके क्या विचार है यहाँ आकर? विचार सही चल रहा है अभी तक, तो सब सही है। ठंड थोड़ी ज्यादा है। ओह माय गॉड, अच्छे दिखने वाले लोग भी हैं यहाँ, रहने देते हैं। कैसे, क्या विचार है आपके आने का? अभी कोई नहीं है, इवेंट के बाद बताऊंगा। गुड मॉर्निंग। कैसे बजट देखो ना। ये होगी यार, कोई यहाँ पता नहीं क्या है, कुछ तो है। प्रायोरिटीज गाइस, प्रायोरिटीज। अभिलाषा वॉज लेट, बहुत डांट पड़ के ये इधर आई है। इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट के बेचारी रोने लग गई थी। एक सेकंड, बस एक सेकंड, एक चीज बोलिए, एक बार। इवन सिक्योरिटी वालों ने ये बोला कि मैम इतना लेट थी। नाबालिग बच्चे अलाउड नहीं है, अभिलाषा को देखकर ये बोला। कुछ करवा कर रहे हो। Break a myth around journalism and media industry, which everyone I think has a stereotype that most of the famous journalists in our country are females, and that journalism industry is dominated by females, and that's why they say that we are in part of position. But the thing is that in the part of position, like where media diplomacy work, it's actually the male who have dominated the society. And I will show you a live example of that. This is one of the most important financial investment summit of India, and let me show you the gender ratio here. You know that just because what you see on camera is not the real world scenario in newsrooms. I'm just saying it's not media diplomacy, it's media propaganda. He is right. It's literally a gender propaganda that females are now in part of position. But the reality is something. But the reality is quite different.
तो हम हैं अभी अनुकृति के घर में, और अनुकृति पिछले 3 महीने से मुझे बोल रही थी कि चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर आती हूँ, और मैं फाइनली इसके घर में हूँ। और ये रहा मेरे सामने का टेबल, ये रहा अनुकृति के सामने का टेबल। अनुकृति एनी वर्ड्स? नहीं बोल दो। के लिए हमारे 2 सिनेमाटोग्राफर्स रैंडम लड़कियों को जाते हुए उनकी वीडियो बना रहे, मतलब डेडिकेशन इस पॉइंट का होना चाहिए। आज हम लोग एक ऐसे काम के लिए आए हैं, जबकि ये देखो, ये मैं सृष्टि हूँ और ये लोग और ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम लोग। चैनल मेरा है और ये मैं चला रही हूँ गाइस, और ये ब्लॉग मेरा है। थैंक यू, बाय। पता चला है कि 7 बार मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हमारे यशस्वी श्री उद्यांश पांडे जी अच्छा गाना भी गाते हैं, चलिए गाइए। ऑटो ट्यून लगा के टोनी कक्कर। डिमिका डमरू कर बाजे, डिमिका डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला, डिमिका डमरू कर बाजे, जोरवा के बेरवा पूजन से मेरा टॉवल नहीं मिल रहा था, तो हमने छोड़ दिया था कि अपने आप प्रकट हो जाएगा, और सच में ये प्रकट हो गया। हम वहाँ रहते हैं, वो दिख रहा है सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर वहाँ रहते हैं, और मेरा टॉवल यहाँ है। सुनो लड़कियों, तुम्हारे लिए समाज में कई मानक निर्धारित हैं, लेकिन तुम ना इन बातों की एक पोटली बनाकर फेंक देना। तुम जीवंत बनना, स्वतंत्र बनना, उन्मुक्त बनना, खुद को पहचानना, और समाज की इस रूढ़िवादिता पर खुलकर ठहाके लगाते हुए छीन लेना अपनी आजादी, क्योंकि तुम्हारा लड़की होना किसी मानव का मुहताज नहीं है। हमारे चेहरे की खिलती हंसी से पहचान नहीं, चमकती हुई हंसी से, क्योंकि चमक रहे हम तेल लगा के। सही बात है, हमारे चेहरे पे तेल लगा हुआ है। और क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ हो रही है होली कैंपस में, और हम दोनों वहाँ जा रहे हैं, और ये नायरा की लिटरल लाइफ की पहली होली है। ये नहीं बोलना था। बताएंगे। और मेरी मतलब घर से दूर पहली होली है, मतलब चांद दिख रहा है ऊपर, देखो। ओ हाँ, चांद दिख रहा है, नाइस। लेकिन बड़ा मजा आएगा। अब हम लोग आपको सीधे होली में मिलते हैं, वहाँ पर हमारे सारे दोस्त हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। हमारे पास 10 बार कॉल आ चुका है, लेकिन ये लड़की लेट कर रही थी, इस चक्कर में लेट हो गए। इनको नहीं, फिर भी पहुँच जाएंगे। सारे लोग हमारी तरफ ही देख रहे जो। मेरा मन नीलोड़ जाने के लिए मना कर रही है। तो ये लोग लपक के मेरे साथ वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए हैं। कल पता है सो हेलो एवरीवन, कल इसका बर्थडे है, और यहाँ पर एक दिन पहले एडवांस में पार्टी चली। नहीं, नींबू पानी। एक सेकंड, मैंने इनको अभी डीवी मॉल में ऊपर ऑफर किया था बर्गर सिंह। सॉरी, इन्होंने ऑफर मैंने एक नहीं किया था। इसकी शक्ल देख के हमें दया आ गई। नहीं शक्ल देख के नहीं, ये उधर तो गए नहीं, पता नहीं इनको क्या सूझ गया। शॉपर स्टॉप में चले गए और वहाँ पर कुर्तियाँ देख रहे थे। सोचो मेरे लिए कितना ट्रॉमेटिक होगा कि मैं कैन यू बिलीव इट, नवल लटुकिया ने बर्थडे की पार्टी के लिए ये जगह चुनी। ये जगह मुझे मेरा पक्ष रखने के लिए समय मिलना चाहिए, तो फोन को वेस्ट करो। थैंक यू।
कोई बर्थडे की पार्टी नहीं है, सब अपना अपना पे करेंगे सीधी सी बात। बर्थडे की पार्टी है गाइस। और हैप्पी बर्थडे एक नमन। सेकेंड, वेट नाइडा हाय वो। हैप्पी बर्थडे नमन के बर्थडे के लिए सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि ये कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, प्री सारे बर्थडे लोग पार्टी भी नहीं है, सारे लोग इकट्ठा हो गए, जूनियर्स, क्लासमेट्स सब इकट्ठा हो गए कुछ नहीं है। और नमन काफ़ी खुशी के साथ अपनी खुशी के साथ हमें पार्टी दे रहा है, क्योंकि 3 साल से नमन सभी की बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहा है। अपनी बर्थडे पार्टी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, तो आपको पार्टी भी मैं एक मैं पूरी बात कह दूँगा, फिर वो देखिए कि मेरे मतलब हाँ, ये बात ये है कि हमें अभी युवा संसद के साथ, युवा सांसदों के साथ होना चाहिए था, लेकिन इनकी वजह से हम इधर हैं। मैंने ऑफ़र किया था डीबी मॉल पे, मेरा ऑफ़र एक्सपायर हो चुका है, और वो ऑफ़र भी बहुत ही मतलब इनके कुछ बहुत अपीलिंग चेहरों को देखते हुए था। अब बापू के आज हमारे दोस्त का बर्थडे था और हमने मतलब उसके बर्थडे के लिए हम लोग केक लेकर आए थे। ये 3 और मैं 4 लोग, ठीक है 4 लोग केक लेकर आए थे। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि हमने जितने लोगों को एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा लोग आ गए थे उस पार्टी में, तो जो लोग लेकर आए थे उनके लिए बचा नहीं था, तो ये लोग ये खा रहे हैं। और मुझे तो फ्लावर्स पसंद है, तो वो तो मुझे मिले नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोग लिटरली जानवरों की तरह खा रहे थे। तो आई कैन सेफली से कि मैं ये तो नहीं खा रही। वो भी नसीब नहीं हुआ, इस बात तो ये है। ठीक है हम खुद दूसरा खरीद के खा लेंगे, बड़ी आई। लेकिन इन गरीबों की शक्ल देखिए गाइस। खरीद कर हमको भी भेजिएगा। अभी हम 220 रुपया का झुमका लेके आए हैं, सो गरीब। ये कहाँ फॉरवर्ड करें, रुको ग्रुप पे फॉरवर्ड करते हैं, रुको ग्रुप पे फॉरवर्ड करते हैं। लोगों को लगता है कि मैं अपनी बायो में अनुग्रहिता अस्म्यहम क्यों लिखती हूँ, जिसका मतलब है आई एम ब्लेस्ड। अभी हम बताते हैं। हम इस बार होली पर घर नहीं गए थे क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं और फॉर ऑब्वियस रीज़न ट्रेन की रिजर्वेशन में बहुत दिक्कत हो जाती, तो हम नहीं गए थे। ये बात अनुकृति के घर वालों को पता चल गई थी, ठीक है। ये अनुकृति जब भी अपने घर से वापस आती है, चाहे हम अपने घर गए हो ना गए हो, डजेंट मैटर, वो चीज़ें लेकर आती है और बंटवारा तो हमारे बीच होता ही है, क्योंकि रूममेट प्रिंसिपल्स है कि कुछ भी लाएगी बंटवारा। बट इस बार भी हो रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार बंटवारे में 60% मेरे पास आ रहा है, 70-75% मेरे पास आ रहा है। इतना भी नहीं हो रहा है। एक मिनट मैं दिखा दी हूँ। ये दुबई के चॉकलेट्स हैं मेरे लिए, मतलब स्पेसिफिकली मेरे लिए। इसका हिस्सा नहीं लग रहा है इसमें, तो जब मैं बोल रही हूँ मेरे लिए, मतलब पूरा मेरे लिए। ये इसकी मासी ने भिजवाई। इसकी मासी भोपाल में रहती है या आगरा से आ रही है, बीच रास्ते में इसकी मासी ने दिए हैं मेरे लिए। ये है, इसके अंदर है नारियल की बर्फी, ठीक है। खोलो खोलो, नहीं दिख रहा है उसमें। अनुकृति को नारियल ज्यादा पसंद नहीं है। एक सेकेंड, ये वाली मुझे भी अच्छी लगती है। चुप हो जाओ, काट देंगे। अनुकृति को नारियल ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो सवाल है कि जब बेटी को नारियल पसंद नहीं है तो घर वालों ने नारियल की बर्फी क्यों भेजी? क्योंकि इसके घर वालों ने मुझे बात करते हुए सुना था कि मुझे नारियल पसंद है। Excuse me, मैंने बताया था। वो लोग घर के बाहर गए स्पेसिफिकली ताकि वो लोग मेरे लिए नारियल की बर्फी। अनुग्रहिता में हम